Good morning, student. This is our new class for class 7th GK. So this is our first lesson or chapter, we can say. What is it? That is a major league. Okay. So in this chapter we have learned about only cat families animal. Okay. So let's start. Worship as a gods and feared as demons, they have impressed human for centuries. Take this quiz on the big cat. सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो वर्शिप जो एनिमल्स होते हैं उनको वर्शिप एज अ गॉड, हमें एज अ गॉड्स की तरह उनकी वर्शिप करनी चाहिए, और फियर्ड हमें एज अ डेमन जो है हमें उनसे डरना भी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं, मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक अ वर्शिप एज अ गॉड एंड फियर एज अ डेमन. ओके. सो यहाँ पर जो है जीके में जनरली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो उन पर बेस्ड हैं, जैसे जो चीज़ें हम जानते हैं बट और जानते नहीं हैं उन्हें हमें जानना है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं, उन थिंग्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे है फर्स्ट क्या, द लार्जेस्ट ऑफ द बिग कैट इन द अमेरिकाज विच स्पीसीज वाज वर्शिप्ड एज अ सिम्बल ऑफ स्ट्रेंथ एंड रॉयल्टी बाय द माया एंड एज़टेक्स. तो यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं, एक लार्जेस्ट बिग कैट है जो कि अमेरिका का है, जिस स्पीसीज को हम उनकी पूजा करते हैं एज अ सिम्बल ऑफ स्ट्रेंथ एंड रॉयल्टी, है ना. रॉयल्टी एंड जो हमारा स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको पूजा करते हैं, वर्शिप होती है किसके थ्रू, बाय द माया एंड एज़टेक्स. तो वो क्या है हमारा, वो है जगुआर. आप सभी सुने होंगे जगुआर जो है वो एक ऐसा कैट है, बिग कैट है जिसको वर्शिप एज अ गॉड वहाँ उन लोग करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ विच लार्ज फेलाइन आर बली कैस्पियन एंड जवन ऑल एक्सटिंक्ट सब स्पीसीज. तो यहाँ पर देखिए कि विच लार्ज फेलाइन आर बली कैस्पियन एंड जावन ऑल एक्सटिंक्ट सब स्पीसीज हैं. तो इनकी जो है क्या है, डिफरेंट नेम है. तो ये किस कैटेगरी में, किस सब स्पीसीज़ में आते हैं, जो कि जनरली क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि जो ख़त्म हो चुके हैं. तो बली, कैस्पियन एंड जवन ये हमारे सारे क्या हैं, ये टाइगर के सब स्पीसीज़ हैं. ठीक है. जो कि हमारे नेचर में अब नहीं है, इनकी जो स्पीसीज़ है वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 1996 हॉलीवुड फिल्म टोल्ड द स्टोरी ऑफ द मैन ईटर्स और सवाव, a pair of lion who killed 135 people during the construction of the Uganda railway. तो देखिए यहाँ पर एक युगांडा रेलवे जब वो हमारा जो बन रहा था, जब उस युगांडा का जो रेलवे स्टेशन है, तो उस टाइम वहाँ पर क्या है 1996 में एक हॉलीवुड मूवी जो है वो वहाँ पर बनाई गई थी. ठीक है. तो वो जो मूवी है उसका नाम क्या है, तो वो है हमारा द घोस्ट एंड द डार्कनेस. ठीक है. जो कि किस पर बेस्ड है, ये सारी ही एनिमल्स की हंटिंग पर बेस्ड है, मतलब उनकी जो हंटिंग प्रोसेस है उस पर बेस्ड है. ठीक है. इसलिए इस मूवी का नाम है घोस्ट एंड द डार्कनेस, जिसमें जो हमारे इंडियन एक्टर जो हैं ओम पुरी, वो भी उसमें क्या थे, एज एक्टर वहाँ पर वो रोल कर चुके हैं. ठीक है. इस मूवी में. एंड फोर्थ है द क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स ऑफ विच लार्ज कैट फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया आर द अमेरिकन प्यूमा एंड जगवांडी. ठीक है. यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, जो क्लोजेस्ट, जो जनरली कैसे एक लार्ज कैट की तरह दिखाई देते हैं, जो कि जनरली कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका एंड एशिया में देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम अमेरिकन प्यूमा कहते हैं. ठीक है. तो वो क्या है हमारा अमेरिकन प्यूमा जो है वो है हमारा चीता. ठीक है. एंड नेक्स्ट है, विच एनिमल्स वॉज चूजन एज द मास्कॉट ऑफ द 2010 फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन साउथ अफ्रीका. मैस्कॉट का मतलब है जैसे हम कहते हैं ना लकी चार्म या फिर लकी नंबर, लकी सिंबल्स, लकी एनिमल्स, है ना, वैसे ही ये हमारा एक क्या था, वही लकी एनिमल ही है जिसको एज अ सिंबल हम यूज़ किए थे वहाँ पर. उसमें 2010 फीफा वर्ल्ड कप जब हुआ था साउथ अफ्रीका में, तब वहाँ पर जो है से
एज ए मैस्कॉट यूज़ किया गया था। तो वो जो हमारा एनिमल है वो क्या है, वो है हमारा लेपर्ड। ठीक है, लेपर्ड को जो है हम एज ए मैस्कॉट वहाँ पर यूज़ किया गया था। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर विच एनिमल ऑल्सो कॉल्ड कैटामाउंट और कॉगर डिड रुडोल्फ टेस्ला नेम हिज कंपनी formed after he split with his brother Adolf in 1948। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक पर्सन है जिनका नाम है एडोल्फ टेस्लर, जिन्होंने अपनी एक कंपनी, एक ऐसे कैट माउंट जो है हमारे जिन्हें हम कहें कि टाइगर है जैसे, उसको जो है उनने क्या किया है, उसके नाम पर जो है अपनी एक कंपनी स्टार्ट की है। जब उन्होंने अपने ब्रदर्स से जब वो अलग हो गए थे तब उनने एक कंपनी स्टार्ट की थी। तो वो कंपनी जो है उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है वो है प्यूमा, है ना। और इन्होंने ही, रुडोल्फ डेस्लर ने ही क्या किया है, जो हमारा एडिडास कंपनी है वो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इस कंपनी को बनाया है। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट विच एनिमल एज अ शेयर्ड कल्चरल एंड एनवायरमेंटल सिम्बॉल डिड 12 कंट्रीज साइन द बिस्केक डिक्लेरेशन इन 2013। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक एनिमल है जिसे हम क्या कर रहे हैं, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के सिंबल के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। मतलब सिंबल के फॉर्म में जो है 12 जो कंट्रीज़ थे उन्होंने साइन किया था कि यही एक ऐसा एनिमल है जिसके थ्रू जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया था 2030 में। तो वो कौन है, वो है हमारा स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड जो है वो एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिंग सिंबल बना था 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिकली नेम्ड न्यूफेलिस निबोलोसा विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द बिग कैट फाउंड अक्रॉस द लोअर हिमालय थ्रू इंडो चाइना। मतलब जो ये कह रहे हैं कि इंडियन और जो चाइना है उसके बीच के बॉर्डर में हमारा जो लोअर हिमालय है वहाँ पर ये जो है फाउंड होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो कि सबसे छोटा बिग कैट है, तो वो क्या है हमारा, वो है क्लाउडेड लेपर्ड। ये लेपर्ड की ही एक स्पीसीज़ है जो कि वहाँ पर पाई जाती है, जिसका नाम है न्यूफेलिस निबोलोसा। ठीक है, न्यूफेलिस निबोलोसा, ये न्यूफेलिस निबोलोसा वो है हमारा क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, तो ये है हमारा ये फर्स्ट जो चैप्टर है मेजर लीग, इस पे हमने डिस्कस किए सारे जो हमारे कैट एनिमल्स हैं उनकी हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक वो है हाफ लाइफ यानी कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी लाइफ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एम्फीबियंस के बारे में। सो यहाँ पर देखिए आप यहाँ क्या कह रहे हैं, सेकेंड हमारा चैप्टर, एम्फीबियंस लिव पार्टली ऑन लैंड एंड पार्टली इन वाटर, कैन यू स्पॉट द वन लिविंग इन दिस मेज। तो यहाँ पर जो है एम्फीबियंस है जनरली क्या करते हैं, उनकी जो हाफ लाइफ है वो वाटर में चलती है और उसके बाद हाफ लाइफ जो है वो लैंड एरियाज़ में चलती है। ठीक है, तो मतलब वो कह सकते हैं कि वाटर में भी डिपेंडेड है और लैंड एरियाज़ पर भी डिपेंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ एनिमल्स हैं जिनके हमें नाम यहाँ पर बताने होंगे, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर कुछ क्लू दिए हुए हैं, जैसे लार्वी ऑफ फ्रॉग एंड टोड्स विच मेटामॉर्फोज इनटू द एडल्ट फॉर्म। जो फ्रॉग हैं और जो टोड्स होते हैं, जो मेंढक होते हैं, उनके लार्वा बाद में जो है क्या, विच मेटामॉर्फोस यानी कि उनकी बॉडी का डेवलपमेंट जो है किसमें, एक एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाता है। तो वो लार्वाल फॉर्म का नाम बताना है हमें। जब वो फ्रॉग जो है लार्वा रहता है तो उस लार्वा को हम क्या कहते हैं, तो वो है हमारा टेडपोल। ठीक है, टेडपोल। तो ये जो है हमारा क्या है, ये लार्वा का नाम है टेडपोल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लार्वल जो है उसका जो नेम है वो है टेडपोल। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, द लैटिन वर्ड फॉर टोड का जो लैटिन वर्ड है वो है ब्यूफो। ठीक है, ब्यूफो। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्फीबियन दैट वॉज थॉट टू हैव फायर प्रूफ स्किन। देखिए, एक ऐसा
इंटरेस्टिंग एम्फीबियन है जिसकी जो स्किन है वो फायर प्रूफ है, तो वो क्या है, वो है हमारा सैलामेंडर, जो कि जनरली प्लांट्स पर भी सर्वाइव कर सकता है, मतलब जो हमारे ट्रीज होते हैं ना वहाँ पर भी ये रह सकता है, ठीक है। एंड फोर्थ है, इन इंडिया द मेल ऑफ दिस स्पीसीज साउंड लाइक अ ब्लेटिंग गॉड इंस्टेड ऑफ द एनिमल्स इट इज़ नेम्ड आफ्टर। तो वो जो क्या है हमारा इन इंडिया में जो मेल स्पीसीज है सैलामेंडर की, वो जो है एक ब्लीटिंग गॉड की तरह साउंड निकालता है, ठीक है, जिसका नेम जो है वो क्या है, बुल फ्रॉग, ठीक, बुल फ्रॉग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फ्रॉग यानी कि जो हमारा बुल फ्रॉग है वो फ्रॉग गेट्स इट्स नेम बिकॉज पीपल हैव एक्सट्रैक्टेड डेडली पॉइजन फॉर देयर वेपन्स फ्रॉम दी सैक्स ऑन इट्स स्किन। अब देखो उनकी स्किन में एक ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर कुछ पॉइजन सीक्रेट होता है ना, जिसका यूज जो ह्यूमंस हैं एज अ पॉइजन एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर देयर वेपन्स के लिए, तो वो क्या है, वो है पॉइजन डार्क, ठीक है, पॉइजन डार्क है जिसका वो यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉग एग्स हैव दिस पिगमेंट विच हेल्प देम एब्जॉर्ब हीट एंड स्टे वार्म। देखो जो फ्रॉग है उनके बॉडी में कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिससे वो जो है उनको हीट एंड वार्म रखने में वो पिगमेंट हेल्प करती हैं उनकी बॉडी को, तो वो पिगमेंट है मेलानिन, ठीक है, मेलानिन पिगमेंट है जिसकी वजह से फ्रॉग की जो स्किन है वो हमेशा वार्म रहती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, दिस ऑर्डर ऑफ द एम्फीबियन हैज़ नो रिब्स मेंबर्स रिसेंबल्स वॉर्म members resemble worms when small and snakes when larger। देखो अब एम्फीबियन जो हैं जिनमें जो है रिब्स नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके जो मेंबर्स हैं जब वो छोटे होते हैं तो एक वर्म लाइक दिखते हैं, बट जैसे ही वो लार्ज हो जाएंगे तो एक स्नैक की तरह दिखाई देते हैं। तो वो कौन सा एम्फीबियन है, वो है हमारा सिसेलियंस, ये है हमारा सिसेलियंस, 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 ठीक है, ये हमारा एम्फीबियन है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ एनी एम्फीबियस ऑर्डर इट इज़ कॉल्ड अ लिविंग फॉसिल एंड कैन ग्रो अप टू 1.8 मीटर इन लेंथ एंड 65 kg इन वेट। देखिए एम्फीबियन ऑर्डर में अगर हम देखें जो लार्जेस्ट स्पीसीज है एम्फीबियन की, जो कि एक क्या है, लिविंग फॉसिल है जो ग्रो कर सकता है 1.8 मीटर लॉन्ग लेंथ उसकी है एंड 65 kg वेट में है, तो वो है चाइनीज जायंट। एक चाइनीज जायंट है जिसका नाम है, वो एम्फीबियन जो है 1.8 मीटर उसकी लेंथ तक वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, क्या कह रहा है, कैन यू नेम दिस एम्फीबियन यू मे हैव सीन ऑन टीवी और मेट इन बुक्स। तो देखिए यहाँ पर जो है आपने इन दो फ्रॉग्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो जनरली पिक्चर्स जो है वो आप टीवी पे देखे होंगे, है ना, तो या फिर किसी बुक में देखे होंगे, तो वो जो टीवी एंड बुक में हैं उनके ये दोनों के नाम आपको बताने हैं, कौन कौन से नाम हैं। तो ये है हमारा कैरमिट द फ्रॉग, वो जो शो है उसका आपको नाम बताना है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के नाम बताने हैं जिसको आपने टीवी पर देखा है, तो वो जो शो है उसका हमें नाम बताना है। जैसे ये जो सेकंड वाला है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो है कुछ जाना पहचाना सा नाम लग रहा है, जैसे ये है क्या, टोड लाइक स्ट्रक्चर है ना, जैसे हम कह सकते हैं मिस्टर टोड, ये इस तरह का है। तो ये आपको इसे जो है आपको बताना है कि ये किस शो में हम इसे देखते हैं टीवी में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।